गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल सब लोग अच्छे से ही होंगे, मैं आशा करता हूँ। और क्यों नहीं होंगे भाई, आप अपने लक्ष्य की ओर तो जा रहे हैं। तो बिल्कुल उसी के लिए मैं आया हूँ दोस्तों, आपको इसमें हेल्प करने के लिए आया हूँ। बाकी आप सब अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर भी रहे होंगे, मैं भी कर रहा हूँ कि आपको पूरे पूरे वीडियो आपको टाइम टू टाइम देता रहूँ। और आज फिर मैं उसी एम को टारगेट को प्राप्त करने के लिए, मैं आपका हेल्प करने के लिए फिर से मैं आ गया हूँ। और जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों, हम लोग पूरी रूल्स पूरी नियम पूरे टेंस के रूल्स और नियम को बहुत अच्छी तरह से बखूबी तरीके से अच्छे से निभा रहा हूँ मैं अपना फर्ज, और आप भी अपने फर्ज जरूर निभाते होंगे। जैसा कि हम फ्यूचर टेंस की पूरी नियम्स को लेकर मैं फिर से आ गया हूँ, और आशा करता हूँ आपको भी ये चीज़ें बहुत समझ में आता होगा। तो दोस्तों इसी चीज़ को मैं लेके आया हूँ, और सबसे पहले मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा कि फ्यूचर टेंस के कुछ नियम कानून के बारे में अच्छे से हम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे दोस्तों, बोलो? फ्यूचर टेंस के हम लोग कुछ नियम और कुछ जो है नियम को अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ जो वो फ्यूचर टेंस के कुछ नियम, जो कि हम क्या नियम और किस कानून के तहत ये जान लेंगे कि इस टेंस को फ्यूचर टेंस में होना चाहिए, और इसमें हम समझें। बस इसी के लिए मैं आया हूँ दोस्तों, और इसको सपोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करें बेसिकली, तो फ्यूचर टेंस जो है के प्रकार की अगर हम बात करें, तो जैसे सभी टेंसों को हम मुख्यतः चार प्रकार के बारे में मतलब डिवाइड किए हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। वो चार प्रकार कौन कौन है? तो जैसे आप जानते ही हो, पहला तो फ्यूचर इंडेफिनिट, जैसे ही स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें दोस्तों, बेसिकली हिंदी की पहचान, तो हिंदी की पहचान इंडेफिनिट की मेन पहचान होती है किसी भी सेंटेंस में ता, ते और ती, ठीक है। और इसके साथ आपको मैं बता दूं, आपका फ्यूचर की पहचान होता है होगा, ठीक है, होगी, ठीक है दोस्तों, होगा, होगी, और एक होगा आपका दोस्तों होंगे। क्या होंगे? होंगे। ये आप जान सकते हैं, ये है मेनली फ्यूचर की पहचान होती है। और अगर ये मेन होता है हिंदी में, और इंग्लिश में हमें मेन जाना जाए तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन इसका प्रमुख पहचान होती है, जो कि आप जानते हो शैल और विल है। दोस्तों बिल्कुल सही आपने सुना, शैल और विल, और ये मॉडल वर्ब ही कहलाती हैं, और इसलिए हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लेते हैं? ये फर्स्ट फॉर्म हमेशा लेते हैं दोस्तों। इसी को मैं ध्यान में रख करके इसकी बातें मैंने बताया है। बेसिकली अगर हम लोग इंग्लिश की पहचान में देखें, तो इंग्लिश में पहचान हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की मेन हम अगर पहचान बताएं दोस्तों, तो इसकी मेन कन्फ्यूजन रहती है, आप तो जानते हो कॉन्टिन्यूअस की मेन रहा, रही, रहे हुई होता है, चाहे किसी भी टेंस का हो। जैसे हमने पढ़ा तो रहा, रही, रहे, और इसमें साथ साथ वही चीज़ें होगा, क्योंकि भैया इसमें मेन होगा, होगी और होंगे, ठीक है, होगा, होगी और होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये फ्यूचर की होती है, ये मेन हिंदी में पहचान होती है। इंग्लिश में क्या पहचान देखेंगे हम लोग कि भैया इनके साथ विल, और जैसा कि आप जान रहे हो शैल, ये तो लगेगा ही, लेकिन ये तो इंडिफिनिट में भी था, इसलिए इसकी क्या अलग से पहचान है? तो इसमें मेनली बी लगा रहेगा। जब बी लगे रहेगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लग जाएगा दोस्तों? वर्ब का फोर फॉर्म। तो ये आप जान सकते हो कॉन्टिन्यूअस की मेन बेसिकली इसकी मेन पहचान होती है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो आगे की अगर हम बात करते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बेसिकली बात कर रहे हैं, तो मेन फ्यूचर परफेक्ट की मेन पहचान क्या होती है? तो परफेक्ट की मेन पहचान होती है किसी भी सेंटेंस के अंत में आपको हिंदी में चुका, ठीक है, चुकी, ठीक है दोस्तों, और चुके, ये आपको दिखाई देता होगा। और चुका, चुकी, चुके के साथ आपको मैं बता दे रहा हूँ, चुका, चुकी, चुके के साथ आपको और क्या पहचान देखना है दोस्तों? तो इसमें मेन होता वही होगा, ठीक है दोस्तों, होगी, ठीक है, और होंगे, ठीक है दोस्तों, होगा, होगी और होंगे। इसमें मेन इंग्लिश में क्या पहचान होती है दोस्तों? अगर हम बात करें तो इसमें जो इंग्लिश की पहचान होती है, उसकी अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर इंग्लिश में पहचान इसका देखें, तो दोस्तों इसकी इंग्लिश में पहचान ये होती है कि मेन होता है, जैसे आपने देखा कि विल, और आपने देखा सेल, देखा ना दोनों में, इसमें एक चीज़ है कि इसमें हैव लग जाएगा। क्या लग जाएगा? इनके दोनों के साथ हैव लग जाएगा, और वर्ब कौन सा फॉर्म आ जाएगा दोस्तों? थर्ड फॉर्म आ जाता है। तो ये अपन परफेक्ट होता है, ठीक है, ये होता है। इसकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की मेन पहचान क्या होती है? तो इसमें देखिए रहा, रही, रहे, और होगा, होगी, होगी, और प्लस समय,
समय के लिए जैसे कि हमने पहले ही बता चुका है सिंस और फॉर का प्रयोग, जो कि मैंने अच्छे से समझा चुका है। जिसको अगर समझ में नहीं आया तो मेरे पीछे वीडियो को ज़रूर देख ले। तो सिंस फॉर में आपको पहचान चुका है। इसके बाद इसमें जो हेल्पिंग वर्ब में पहचान होगी, हेल्पिंग वर्ब जो चेंजिंग होगी वो बिल है ना दोस्तों, और फैल। बिल और फैल के साथ क्या लग जाएगा दोस्तों, बिल और फैल के साथ आपको मैं बता दूं हैव बीन लग जाएगा। हैव तो लगेगा ही, साथ साथ इसमें क्या लग जाएगा दोस्तों, साथ साथ आपको मैं बता दूं बीन लग जाएगा। तो हैव बीन इसकी प्रमुख पहचान होती है। ठीक है, तो बस इसी को हम लोग ध्यान में रख करके आगे की पूरी चर्चा मैं आपको बेसिकली रूप से अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा और आशा करूँगा कि ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके नियम और रूल्स पे अब जाते हैं दोस्तों। इसके नियम रूल्स को मैं अच्छी तरह से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, जो आपको सामने रिप्रेजेंट होगा। जैसे कि आप ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा, इस बोर्ड में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं, जैसा कि पूरी तरह से इसको हम लोग बड़े अच्छे से तरीके से एक एक चीज़ें समझ रहे हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं, जो मैं आपसे चर्चा करना वाले हूँ, वो है दोस्तों फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर टेंस का, ठीक है क्या दोस्तों, फ्यूचर टेंस का क्या रूल्स या यूजेस हम लोग बहुत अच्छे से तरीके से आज पढ़ने वाले हैं। फ्यूचर टेंस का बहुत अच्छे तरीके से हम रूल्स पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। आज हम लोग पूरी इसी के बारे में बातें करने वाले हैं और एक एक पॉइंट के बारे में बड़े अच्छे तरीके से हम लोग बात करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कहीं भी यदि ये पहला नियम हमारा रूल्स यही कहता है कि यदि आपको, जी हाँ दोस्तों ठीक आपने सुना, यदि किसी भी वाक्य में आपको, ठीक है, क्या क्या दिख जाए बेटा, किसी भी वाक्य में आपको अगर टुमारो दिख जाए, जी हाँ दोस्तों क्या दिख जाए बोलो, टुमारो दिख जाए, देखते जाना, आपको ध्यान में रखना है। ये टुमारो दिख जाए और क्या दिख जाए दोस्तों, आपको नेक्स्ट दिख जाए, क्या दिख जाए, नेक्स्ट दिख जाए, या फिर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, ऐसी बात। नेक्स्ट में क्या लगा हो भैया, ईयर भी लगा होगा नेक्स्ट में, या फिर मंथ लगा हो। ठीक है, क्या हो, नेक्स्ट में क्या लगा हो, मंथ लगा हो, या फिर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ लगा हो, या फिर क्या लगा हो, नेक्स्ट वीक भी लगा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही कहा, नेक्स्ट वीक भी लगा होगा। तो अगर इनके साथ अगर कोई बात हो बोध कराने के लिए, तो इस क्रिया में सामान्यतः हम लोग ज़्यादातर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हमें कर देना चाहिए। सामान्यतः हम लोग ऐसे टेंस में किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हमें आराम से इसमें आंख बंद करके कर देना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल आपने सही सुना, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ये है। तो पहला नियम आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जैसे ही डैश डैश, और यहाँ पे बिला है टेक, ठीक है, टेक, या फिर जो भी है हिज, ठीक है, हिज एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, क्या लिखा है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। तो ये बताइए दोस्तों, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि जैसे इसमें अगर देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट ईयर दिख गया, यानी यहाँ पे अगर हम घटना की बात करें तो ये अपने को फ्यूचर की बात कर रहा है। ये अपनी फ्यूचर की जब बात कर रहा है दोस्तों, तो हमारा अब ये कन्फर्म हो गया है कि यहाँ पे फ्यूचर में होना चाहिए। तो अब आपके पता यह होना चाहिए कि आई और वी को छोड़ इसी बस में सेल लगता है, ध्यान रखना। बाकी जो बच गए, बाकी के साथ जो है, बाकी के साथ आपको क्या लगता है बेटा, बिल लगता है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको यहाँ पे बिल का यूज करना है मेरे दोस्त। किसका यूज करोगे आप लोग, बिल का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे। समझ में आ गया ना, तो किस हिसाब से कर रहे हैं, इसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे की बात क्या करेंगे, जैसा कि आप जान रहे हो फ्यूचर कॉन्टिन्यू प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो गया। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की नियम रूल्स क्या होते हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको जो बात करने वाला हूँ वो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने जो चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कहाँ यूज होगा। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूज हम बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता कैसे है, तो जैसे हम जानते ही हैं इसमें मेन इंग्लिश में पहचान क्या होता है दोस्तों, जैसा कि हमने इसके पहले पकड़ लिया, बिल और सेल के साथ क्या लग जाता है, बिल और सेल के साथ बी का यूज होता है मेरे दोस्त। किसका उपयोग होता है, जल्दी बोलो, बिल और सेल का यूज होता है मेरे दोस्त। तो बिल बी सेल बी का उपयोग हो जाता है। और इसमें वर्ब कौन सा फॉर्म लगता है मेरे दोस्त, वर्ब का फोर फॉर्म लगता है। अब आप देख पा रहे होंगे इसका निगेटिव ऐसे कैसे बनता होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, अलग अलग तरीके से इसके उपयोग हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से फिर से इसके नियम कानून को अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के नियम कर रहे हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बेसिकली ज़्यादातर उपयोग कोई भी लगातार कार्य के लिए हो रहा है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे तो लिखा है मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैं लिख दिया मैं पढ़ रहा हूँगा। तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर है, तो यहाँ पे आई शैल बी रीडिंग, ठीक है, पढ़ रहा हूँगा, रीडिंग या स्टडिंग, ठीक है। इसका निगेटिव कैसे बनाओगे, आई शैल नॉट बी रीडिंग, ठीक है, आई शैल नॉट बी रीडिंग हो जाएगा। इंट्रोगेटिव कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए बी के पहले नॉट यूज इसमें होता है, ये आपको बड़ा ध्यान देने वाली बात है। इंट्रोगेटिव में शैल हो जाएगा आगे, शैल के बाद आई बी रीडिंग, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, शैल रहेगा आगे, आई नॉट, तब बी होगा, नॉट के बाद बी रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव जैसे कि आप जान रहे हो लगता है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव लग जा रहा है। तो इस तरह के कॉन्टिन्यूअस का उपयोग हम लोग करते हैं। इसमें कोई ऐसे बेसिकली कोई रूल्स और कोई नियम नहीं दिया है इस पर, ठीक है। अब हम जब भी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट का। देखिए दोस्तों, जो भी बात हुई होगी इसी पे आधार पे हमने देखा फ्यूचर परफेक्ट का क्या बोध होगा, कैसा समझेंगे, क्या नियम कानून होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट में यदि वाक्य के दो भागों का संबंध जो है फ्यूचर टेंस के साथ हो और वाक्य के एक भाग पहले किसी शर्त इफ व्हेन अनलेस अनटिल इत्यादि का प्रयोग किया गया हो, तो वाक्य जिसके पहले शर्त का प्रयोग किया जाता उस भाग का प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे हमने देखा है, और वाक्य दूसरे भाग को प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। तो ये भी एक नियम ही है। तो अपन देख चुके हैं ये चीज़ कि अगर किसी भी सेंटेंस में इफ है, ठीक है, इफ है, व्हेन, ठीक है, अनलेस या भी ऐसी बात कर रहे हैं, अनलेस या फिर अनटिल, ऐसे वर्ड अनटिल, ठीक है, ऐसे वर्ड कहीं भी आपको दिख जाए तो पहला क्लास जो फर्स्ट क्लास होगा आपका, ठीक है, फर्स्ट क्लास में आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और सेकंड क्लास जो होगा आपका, सेकंड क्लास जो होगा आपका, उसमें आपका हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट का उपयोग होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने इसके पहले सीखा, ठीक है, और मैं आशा करता हूँ ये सीखने के बाद आपको क्लियर भी हो गया होगा। आज हम फ्यूचर परफेक्ट की बात हम कर रहे हैं दोस्तों। तो फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करें तो क्या फ्यूचर परफेक्ट में बताइए, फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करें तो देख पा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट में क्या है। फ्यूचर परफेक्ट की मेन पहचान मैं आपको बता रहा हूँ। फ्यूचर परफेक्ट में मेन पहचान जैसा कि आप हिंदी में देख चुके हैं, चुका, चुकी, चुके और रहा, होगा, होगी रहता है, लेकिन इंग्लिश में मेन पहचान होती है बिल और सेल के बाद हमेशा हैव का यूज होता है। और हैव का यूज होने के बाद ही वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाता है,
यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज होता है दोस्त। अब इसमें कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा कानून ऐसा नहीं दिया है इसमें कि जैसे हम बात कर सकें, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर हम लोग बात फ्यूचर में इतना ही समझ पाते हैं, क्योंकि कोई रूल्स और कोई इसकी ऐसे अलग से कोई चीज़ें नहीं बनी हुई है। अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की दोस्तों। अब हम जो भी बात करेंगे वो पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर हम बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जब हम चर्चा करते हैं तो जैसा कि आप जानते ही हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की मेन बेसिकली क्या पहचान होती है, तो आपको पता चलेगा कि दोस्तों बिल और सेल तो जैसा रहता ही है, इसमें मेन हैव तो और पहले से मिल गया था इसको, भाई फ्यूचर परफेक्ट मिलेगा, लेकिन इसमें बीन लग जाता है। क्या लग जाएगा दोस्तों? बीन। अब जब इसमें बीन लगेगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फोर फॉर्म। फोर फॉर्म के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, तब जाके इसमें जो भी सिंस और फार का यूज होगा, जो भी फार फ्रॉम का, वो यहाँ पे होगा, तब जाकर अदर वर्ड यहाँ पे आएगा दोस्तों। क्या आएगा यहाँ पे? देखिए अदर वर्ड आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, ये मेन बेसिकली इसकी पहचान होती है, ठीक है। अब हम इसके दो तीन एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें तो इसकी एग्जाम्पल अगर यहाँ समझें दोस्तों, तो इसकी एग्जाम्पल को हम बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम इसकी चर्चा को अच्छे से समझने की कोशिश करें तो अब हम इसकी बातों को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए, सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम बात करें, जैसे मैं कह दूं कि मैं 2 दिन से खेल रहा हूँगा, तो यहाँ पे देखूँ आई, पहले लिखेंगे आई के साथ सेल लग जाएगा, ठीक है। सेल के साथ हैव लग जाएगा, इनमें कोई छिड़काई नहीं। इसके बाद बीन लग जाएगा। बीन के बाद हम देखेंगे, भाई देखिए सेल है, बीन के बाद प्लेइंग हो जाएगा, वर्ब का फोर फॉर्म होगा प्लेइंग, बस। अब प्लेइंग में कितने दिन से? 2 डेज। तो यहाँ पे 2 डेज में ज़्यादातर फॉर लगेगा क्योंकि लंबा समय है, तो 2 डेज जैसे कि हम पहले बता चुके हैं इसके बारे में, 2 डेज यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? इसका नेगेटिव बनाएंगे आई सेल, देखते जाइएगा, नॉट, अब ध्यान रखिएगा नॉट कहाँ लग रहा है, देख रहे हो? नॉट हैव बीन प्लेइंग ठीक है। और बाकी वही सब रहेगा, सेम वही चीज़ें यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? ओनली सेल बस आगे जाएगा, ध्यान रखिएगा, ओनली सेल बस जा रहा है, आई देखो वहीं पे जा रहा है। आई के बाद नॉट की हैव, आई के बाद आप देखेंगे हैव लग जाएगा, फिर इसके बाद बीन लगेगा, फिर सेम टू सेम सब चीज़ें उतर जाएगी। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या हो जाएगा? सेल लगेगा, सेल के बाद आई लगेगा, इसके बाद नॉट लगेगा, फिर इसके बाद हैव लगेगा, फिर इसी सेम टू सेम बीन लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। और बीन के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा? जो भी आएगा फोर फॉर्म आ करके और आगे का कार्यक्रम चालू हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मतलब आप इस कार्यक्रम के तहत या इस वीडियो के तहत आपने इसका यूज भी जान ही गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं, और आशा करता हूँ ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम लोग फ्यूचर की बात हम कर लिए, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ एक नोट तो ये जान गए, दूसरी नोट हम ये देखें कि कुछ वाक्य से यह बोध होता है कि किसी भी काम को करने के लिए वाक्य शब्द पर कोई दबाव पड़ रहा है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ना हो पड़ेगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं अलग अलग टेंस का अलग अलग प्रयोग हम लोग करते हैं। तो बात इतना ही है, पेपर में दृश्य बहुत महत्वपूर्ण पेपर में आ जाते हैं और उसको हम प्रैक्टिस करेंगे।
तो बस जस्ट इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं जिससे हमें जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट, फिर आपको